88 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, बोले गुरुदेव हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहते हैं, मात्र हमारे सिर्फ 6 प्रश्नों का जवाब दे दो हमें। और ये 6 प्रश्न ही श्रीमद् भागवत की कथा है। सूत जी महाराज ने कहा, बोले पूछो। बोले पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा है हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हम अपना मन किसके प्रति लगाएं। तीसरा हमारा प्रश्न है परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो फिर वो जन्म लेके क्यों आते हैं। चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हुए। कोई कहता है 10 अवतार हुए, कोई कहता है 16 अवतार हुए, कोई कहता है 24 अवतार हुए, वास्तविकता क्या है। पांचवा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है। और छठवां हमारा प्रश्न है कि धर्म जो है वो किसकी शरण में रहता है। ये 6 प्रश्नों का जवाब हमको दे दीजिए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले हमें तुम्हारे प्रश्नों से कोई घबराहट नहीं हो रही है, कोई टेंशन नहीं हो रही है, हम प्रत्येक प्रश्न का जवाब देंगे। लेकिन पहले आइए हम लोग इस चंचल मन मयूर को एकाग्र करते हुए भागवत भगवान के चरणों में प्रेरित करें। और बहुत ही सुंदर श्याम नाम की माला, बड़ी चमत्कारी माला, जिसने इसका आश्रय लिया है उसका इस माला ने कल्याण किया है। ये ऐसी चमत्कारी माला है। और श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, श्याम नाम की माला जपेगा कोई। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। 88 ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। कल भी मैंने आपको बताया था श्रीमद् भागवत क्या है। ये कोई साधारण गीता प्रेस की छपी हुई कोई किताब नहीं है। और कभी भी जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा मनोरंजन के लिए या टाइम पास के लिए नहीं सुनना चाहिए। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का त्रिवेणी संगम है। ये कोई कहानी किस्से नहीं है इसमें। ये कल्प वृक्ष है। भगवान श्याम सुंदर का वांगमय विग्रह इसको कहा गया है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से, देखो श्री वेदव्यास जी महाराज पाराशर जी के पुत्र हुए। उन्होंने इस महापुराण को लिख करके तैयार किया। 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। और श्री वेदव्यास जी महाराज ने इसको ग्रंथ को सार्वभौतिक बनाने के लिए, संप्रदायवाद से बचाने के लिए, किसी भगवान की, किसी देवता की विशेष रूप से कोई प्रार्थना स्तुति नहीं करी। सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया। नहीं तो राम की स्तुति करते तो राम मानंदी संत अपना कब्जा कर ले, कृष्ण की करते तो कृष्ण के अनुयायी अपना कब्जा कर लेते, भगवान शंकर की करते तो सन्यासी बाबा कब्जा कर लेते, माँ भगवती की भैरव की उपासना करते तो अघोरी लोग कब्जा कर लेते इसके ऊपर। ये हमारा ग्रंथ है, हम नहीं देते तुमको। इसलिए सार्वभौम सबका है, ये सबका अधिकार है इसके ऊपर। इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया। कल भी मैंने आपको बताया था, इसमें त्रिकाला बात सत्य है। शुभारंभ भी सत्य से, मध्य भी सत्य से और विश्राम में भी सत्य है। भगवान ये बताना चाहते हैं, आदि मध्य और अंत में सिर्फ मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। पल में प्रलय क्या हो जाए है? आपने देखी केदारनाथ की आपदा, कोई घर से सोच के गया था? अभी कुंभ की ही घटना देख लो, कोई सोच के गया था कि हम लौट के नहीं आ पाएंगे? कितने मां गंगा मैया के प्यारे हो गए। या हम लोग भी यहां बैठे हैं तो कुछ सोच के बैठे हैं? एक पल में कुछ भी हो सकता है। हम अपने मन में चाहे भैया जी कुछ भी बने,
कुछ भी। लेकिन वास्तविक हमारी जो औकात है वो क्या है मानव जाति की, मालूम है आपको? पानी जैसा बुदबुदा ये मानव की जात, और देखत ही छुप जाएगी ये तारे बिन की रात। सबकी औकात तो शमशान में जाने के बाद तो एक ही हो जाती है, चाहे नगर का कोई अरबपति खरबपति जाए और चाहे बेचारा कोई गरीब जाए, लेकर के मुट्ठी भर राख ही तो बनना है, इसके अलावा और क्या है जी बताइए। असली औकात तो वहां पता चलती है। तो एक पल का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसा किसी संप्रदायवाद से बचाने के लिए सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया। और कल भी मैंने आपको बताया था, जीव जब मां के गर्भ में होता है तो सत्य स्वरूप परमात्मा को याद करता है। मध्य में आकर के वो उसको भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है। मरणोपरांत भी फिर समाज के लोग सब लोग उसको याद दिलाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलने से ही मुक्ति है। क्या कहते हैं? किससे मुक्ति मिलेगी? सत्य बोलने से मुक्ति मिलेगी। एक बार एक अर्थी जा रही थी, लोग बड़ी तेज तेज चिल्लाते जा रहे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो अर्थी के जाने का जो मार्ग वो कैलाश पर्वत के नीचे होकर के, कैलाश पर रहते हैं भोले बाबा, बोले बड़ी जोर से हल्ला मचा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और एक व्यक्ति लेटा हुआ है और सब चिल्लाते हुए जा रहे हैं। चलो हम भी देखते हैं क्या करते हैं। उनके साथ भोले बाबा भी हो लिए। उसको चिता बना करके उसका संस्कार किया गया। नगर के लोग सब बैठे बेचारे, कोई रो रहा था, कोई अपनी अपनी क्रियाएं कर रहा था, चर्चा कर रहे थे। बड़ा बेचारा भला आदमी था, देखो चला गया, क्या साथ में लेकर के गया, सब यहीं छोड़कर, नाना प्रकार की चर्चा। भोले बाबा बोले बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। थोड़ी देर में जैसे कपाल क्रिया हुई, कपाल क्रिया हुई तो ऐसे लोग चलने के लिए तैयार हो गए। बोले ये तो अभी बहुत हल्ला मचाए थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और ये तो फिर माया की ओर चल दिए। तो एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान में जाने के बाद वहां पर व्यक्ति माया छोड़, माया शमशान से बाहर रहती है, शमशान के अंदर नहीं जाती है। वहां वैराग्य उत्पन्न होता है। अब तो शेष समय बता क्या करना, बच्चों को सब जिम्मेदारी दो, भैया तीर्थ यात्रा करो, भजन करो ठाकुर जी का जिसके लिए आए हैं। और जैसे ही संस्कार करके शमशान से बाहर निकले, बस फिर उनको वही माया पकड़ लेती है। वो दुकान खोलना, फैक्ट्री खोलना और नहाना धोना और सब वही माया का चक्कर चालू हो जाता है उसका। अरे मरने वाले ये नहीं सोचते, बताओ कैसे ठंडी का मौसम है, वैसे ठंड में मरा है, खुद तो मर गया, हमें जीते जी मार गया, ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। कई घरों में बड़ा विचार होता है, कपड़ों से तो बाहर ही नहाना पड़ता है। और पूरी क्रियाएं होती हैं इसकी, मृतक क्रियाएं। पर आजकल तो बड़े शहरों में तो बड़ी वो हमने देखा, लोग नहाते नहीं है शमशान से आकर के। और आजकल तो कैटरिंग लगती है, चिता जहाँ जलती है शमशान में, वहाँ बड़े बड़े करोड़पति मरते हैं तो कैटरिंग लगाते हैं वहाँ पर, गोलगप्पे चाट पकौड़ी सब खाते हैं वहाँ पर। नहाते भी नहीं है। और 12 दिन भी समय नहीं देते उसको, 3 दिन में ही सब आफत समझ करके टाल देते हैं उसको। जिसकी जीवन भर की पूरी जीवन जिसने तुमको दिया, जीवन भर की कमाई तुमको दी, और उसकी तुम सगे नहीं हो रहे हो, उसके लिए ही तुम ये कहां की पद्धति आ गई भैया। अगर 3 दिन में ही सब कुछ होता तो हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने फिर ये 12 दिन की 13 दिन की व्यवस्था क्यों बनाई है? फिर क्या वो मूर्ख थे? देखा है हमने शहरों में 3 दिन में ही सब खत्म कर देते हैं। बताइए, उसके लिए 12 दिन का समय भी नहीं है तुम्हारे पास। बाल भी नहीं कटाते भैया, ये भी मुंडन भी नहीं कराते। तुम बाल नहीं दे सकते, समय नहीं दे सकते, उसके निमित्त कोई क्रिया में धन खर्च नहीं कर सकते, और फिर बड़े भाव से लिख देते हो स्वर्गीय। तुमने कर्म तो, क्रिया तो अच्छी की नहीं, उसकी मुक्ति तो तुमने दिलाई नहीं।
अब तुमको क्या पता वो भटक रहा है बेचारा, या स्वर्ग में गया कि नरक में गया, या स्वर्ग में कोई फ्लैट बुक कर रखा है तुमने है? तो नरक में तो कोई जाता नहीं होगा, नरक तो खाली है। फिर ये हम निर्णय करने वाले कौन होते हैं? लेकिन हमारी जो मानसिकता की जो ऊंचाई है वो यहीं तक सीमित है, स्वर्ग तक। गीता में कहते हैं भैया जी कि छीणे पुण्डे मृत्यु लोके विसंति। जब तक आपके सत्कर्म रहेंगे तब तक वहां स्वर्ग का जो अप्सराओं का नृत्य और सब बढ़िया व्यवस्था ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। और जैसे ही सत्कर्म रूपी पूंजी खत्म हुई, छीणे पुण्डे मृत्यु लोके विसंति, फिर इसी में आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्म बार बार मरणम, इसी चक्कर में पड़े रहो। आपने देखा हो कोई संत महात्मा जब पधारते हैं तो उनके आगे स्वर्गीय नहीं लिखा जाता है। वैकुंठवासी, गोलोकवासी, साकेतवासी। और हमारे यहाँ तो जब कोई ऐसा होता है तो बुलौआ लगता है शहर में, फलाने व्यक्ति ने ब्रज रज पाई है, ब्रज रज। और इसका बड़ा गौड़ीय संप्रदाय में तो बड़ा उत्सव मनाते हैं, उसको कांधा उत्सव बोलते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं रसिक लोग यहाँ के, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तरसत, सोरज शीस चढ़ायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। शोक संताप करो मत कोई, ये दाव भलो बने आयो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जाय मिलो परिवार आपने, हरे और कंठ लगायो, ये दाव भलो बने आयो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। पहले लोग, जो हमने कल बताया आपको, जो पुराने मारवाड़ी लोग धाम का वास क्यों करते थे? धाम में मरेंगे, भजन करेंगे। देखिए श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति में आगे बताऊंगा आपको। धाम में रहने से आप कुछ मत करिए, बाहर 8 घंटे भजन करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो एक धाम में केवल सोने से प्राप्त हो जाती है आपको। कुछ मत करिए, भोजन करो, शयन करो, भजन अपने आप हो जाता है। यहां पर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। जाकी खाओ बाजरी, बाकी बजाओ हाजरी। जाके टुकड़े खाओ, उसका तो कुछ करो भैया। बिना कुछ किए तो पगार नहीं मिलती है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो यहां तो मरना भी बड़ा भाग्यशाली है। और मैंने कल भी तो किसी भी संप्रदाय बात में नहीं फंसाया इसको। इतना सुंदर ये ग्रंथ लिख करके तैयार किया। सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये सत्य स्वरूप परमात्मा, मैंने कल कहा सत्यनारायण की जो वास्तविक कथा है ना, वही श्रीमद् भागवत की कथा है। वो कथा तो इसलिए है कि हमने मातृगर्भ में जो परमात्मा को वचन दिया है, वो वचन हमारे जीवन में याद बना रहे, इसलिए हर महीने को सत्यनारायण की कथा करते हैं। उसमें नारायण की कथा नहीं है,
नारायण के भक्तों की कथा है। ऐसा करने से, प्रसाद त्यागने से क्या हुआ, झूठ बोलने से क्या हुआ, ये सारा उसमें बताया गया है। वास्तविक सत्यनारायण कथा ये है। और गायत्री मंत्र का भाष्य अभी देख रहे, सत्यम परम धीमहि। गायत्री मंत्र आप बोलिए तो उसमें भी धीमहि शब्द आता है कि नहीं? तो जिस मंत्र में या श्लोक में धीमहि शब्द लग जाता है वो गायत्री बन जाता है। और हमारे सनातन धर्म की 2 शक्तियां थी, आपको बता दें। एक तो गाय, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। हर घर में पहली रोटी गाय की निकलती थी, हर घर में। गौ माता और गायत्री माता। गायत्री का जप करते समय ऋषि लोग कहते थे कि अपना होठ भी नहीं हिलना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण नाभि से होता है, इसलिए। और यज्ञोपवीत पहनने वाला ही गायत्री का भजन कर सकता है। पहले अपने यहां पर भैया जी